छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। इस गीत से आज मैं शुरुआत कर रहा हूं और आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को दिखाने वाला हूं, आप उस भाव को समझ गए होंगे। नए दौर, नई कहानी और नई अग्निवीर भर्ती की जो प्रक्रिया है, उससे मैं आज जानकारी देने वाला हूं। तो ध्यान बनाकर देखिए, समझिए, इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और जुड़ जाइए अब नई प्रक्रिया की नई भर्ती से, क्योंकि इस बार इतिहास बनने वाला है। आपको जानकारी है कि अग्निवीर जो भर्ती होने वाली है अग्निपथ योजना के अंतर्गत, इस योजना की पहली भर्ती है। इसमें जिनकी भी भर्ती होगी उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा पहले अग्निवीर के रूप में। तो इसीलिए आपको ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूं, पहले मैंने आपको दिखाया है कि एआरओ मुजफ्फरपुर के ग्राउंड में नई भर्ती को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। और इसको लेकर जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर भी सूचनाएं लगातार अपडेट हो रही है। एक बात और है, अगर आप इन सूचनाओं को बेहतर तरीके से और एआरओ मुजफ्फरपुर से पाना चाहते हैं, तब भी एक विकल्प है कि आप सीधे सीधे एआरओ के कार्यालय में पहुंचेंगे। समय है 11 बजे से 1 बजे तक, प्रत्येक दिन जो वर्किंग डे होता है उसमें आप वहां पर जाएं और जाकर सीधे सीधे वहां के अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं। आगे बात रही कि आज मैं भी आपको बता दिए देता हूं अपनी समझ से, जो भी मेरे पास जानकारी है ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट को लेकर, वो आपके साथ मैं सीधे सीधे शेयर कर रहा हूं, और इसे आप ज़रूर समझ लीजिए और अन्य जो अभ्यर्थी हैं जो आर्मी भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी मदद मिल सके। तो आप स्क्रीन पर देखिए कि क्या कुछ यहाँ पर भर्ती के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैंने जो बताया कि अगर आपको क्वेरी है रिलेटेड अग्निपथ स्कीम, तो इसमें बताया गया है कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट एआरओ, जेडआरओ और ईमेल @ ये जो आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है, और यहाँ पर जो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट है, ये इनके पास भी आप सीधे सीधे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। वो जानकारी भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी जानकारी, और इसको लेकर आप लोग समझ सकते हैं कि इन जानकारी के आधार पर आपको बेहतर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये रही पहली बात। अब देखिए यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन आया है, उसमें तो पूरी बात यहाँ पर बता दी गई है कि यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे मैं आपको शुरू कर देता हूँ इसमें रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि इसमें जो है वो यहाँ पर बेसिक जानकारी के साथ साथ यहाँ पर विस्तृत जानकारी कहेंगे आप, मिल जाएगी आपको अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in, जो इसकी वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपनड फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड बाय रेस्पेक्टिव एआरओज फॉर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्नि एविएशन, एम्यूनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास एज पर द एआरओ रैली शेड्यूल्ड। तो ये आप स्क्रीन पर इसको समझ लीजिए कि ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब आप देखिए, अब आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। सर्विस जो है वो भी आपको दिखाया गया है, इसको भी पढ़ लीजिए। और जो मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर डिस्चार्ज कैसे होना है, जो समस्याएं है वो भी जो आप लोगों के मन में चल रही है वो भी आप देख लीजिए। और उसके नीचे जब आइएगा तो और सारी जानकारी आपको मिलेगी। मैं स्क्रॉल धीरे धीरे कर देता हूँ और आप इसे आसानी से समझ लीजिए। देखिए इसमें जो है अग्निवीर की जो भर्ती होने वाली है, इसमें लीव क्या मिलना है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। आप समझिए कि ये भी आपको छुट्टी कब मिलेगा
और कितने दिनों का मिलेगा वो भी यहाँ पर दिखा दिया गया, आप देख ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। चूँकि देश सेवा के साथ साथ यहाँ पर इस भर्ती योजना में जो पैसे मिलने वाले हैं उनकी बात भी इसमें बता दी गई है। और आप पहले देख सकते हैं कि आपको पहला साल जो है वो 30,000 प्लस जो एप्लीकेबल अलाउंसेस है वो आपको मिलेंगे। सेकेंड ईयर में 33,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर जब आते हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 36,500 प्लस जो अलाउंस है वो, और आपको चौथे साल में 40,000 रुपये तक यहाँ पर मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ देखिए ये जो है ना, यहाँ पर जो बात आई है सेवा निधि पैकेज, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब वहाँ से आप लौट कर आएंगे तो उस समय में जो है ऑन डिस्चार्ज एट 4 ईयर ये जो आपको अमाउंट है आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। पढ़ने के साथ साथ तो थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए स्क्रीन पर और फिर आगे आप स्क्रॉल करिए, फिर आपको पता चलेगा। तो ये यहाँ पर है। अब रही बात यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी इसमें दिया गया है 48 लाख जो यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी डिटेल में पढ़ लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी है और आपको यहाँ पर टर्मिनेशन और रिलीज़ फ्रॉम सर्विस, अगर आपको जो समस्या अगर कोई होती है, इसी जो जानकारी इसमें होगी ये भी जानकारी आप ले लीजिए, तो आपको रिलीज भी किया जा सकता है। ये भी बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पर आप ऑन रिक्वेस्ट पर भी ये है। तो इस तरह से जो भी जानकारी है आप इसमें पढ़ लीजिए, अपने से समझ लीजिए और अपने लोगों से समझ और बताइए। और भी मैं आपको डिटेल वीडियो में ये बात बताने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं आपका देख लेता हूँ, चूँकि जिज्ञासा है कि क्या क्या कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, तो इसमें जो है सेवानिधि पैकेज है, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट है और क्लास 12 का सर्टिफिकेट है, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। बेनिफिट की बात जो यहाँ पर बताई गई है, तो ये भी देख लीजिए। अब देखिए, अब आई बात यहाँ पर कि प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, वो भी यहाँ पर दिखा दिया गया है और आपके स्क्रीन पर मैं ये ब्लॉक से घेर के बता दे रहा हूँ, आप इसे भी समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मोटी मोटी बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें जो भर्ती होगी, जो पहले का वीडियो था आपने देखा हुआ होगा कि पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस किस कैटेगरी में भर्ती होने वाली है। और यहाँ पर जो है ये भी आपको उसी कैटेगरी से संबंधित है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी की भर्ती होने वाली है। और उससे नीचे ये सारे ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं ना, ABCDEF, ये सब कैटेगरी है। और इस कैटेगरी से संबंधित क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर दे दिया गया है पूरे डिटेल में। 22 पन्ने का है ये, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये 22 पन्ने का है और इसमें आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी बड़ी आसानी से। ज्वाइंट एनआरई की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आप क्लिक कर प्राप्त कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हाइट जो है ये एज़ पर पॉलिसी इन जो भी वो आपको पहले का है वो सब दिया गया है। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। रिलैक्सेशन किसको मिलना है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। फिर आप जब नीचे आते हैं तो अब जो सबसे बड़ी समस्या जो लोग कहते हैं दौड़ में, वो दौड़ की बात है। 1.6 किलोमीटर का रन इस यहाँ पर आपको करना है। तो ये भी आपको बताया गया है कि इसमें आपको क्या क्या होगा। देखिए, 9 फीट डिच वाला भी है और जिगजैग बैलेंस को भी आपको क्वालिफाई करना है। तो ये चीज़ भी आपको देखना है। पुलअप का भी है, बीम पुलअप, और 1.6 किलोमीटर रन है, वो अप टू टिल 5 मिनट्स 30 सेकेंड में आपको पूरा करना है ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 2 के लिए 5 मिनट 31 सेकेंड टू 5 मिनट 45 सेकेंड। और ये जो है वो आपको पूरा करना है। आप इसे यहाँ देख लीजिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी होगी और तैयारी यहीं पर से सबसे पहले शुरू होती है, ये आप लोग जानते हैं। तो इसको लेकर तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। देखिए, फिजिकल मेजरमेंट है ना, यहाँ पर ये भी आपको कंप्लीट करना है और इसमें आपको खरा उतरना पड़ेगा। ये फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइट ये आपको करना है। और इसमें रिटेन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन
विल बी कंडक्ट फ्रॉम मेडिकल फिट, जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए। तो ये भी आपको यहाँ जो जानकारी दी गई है उसमें भी आप ज़रूर समझ लीजिए, और आपको CE एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर होना है, वो बातें भी यहाँ पर बता दी गई है। अब इसके बाद देखिए, अब एडमिट कार्ड जो मिलेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या है वो भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है। और इसमें एक बात जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रिलीजन सर्टिफिकेट है, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अनमेरिड सर्टिफिकेट है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, ये सारी जानकारी आपको जो मिल गई है। तो इसमें आप सब सर्टिफिकेट जो है वो आपको बना लीजिए, चूँकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, और देख लीजिए आपको कि कहाँ कहाँ से इसको बनाना है, वो सारी बात आपको समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है, और कहाँ से बनाना है वो भी ध्यान रखिएगा, ये सब बात बताया गया है। अब यहाँ पर अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है, ठीक है। और अब आपको नीचे अब आप देखिएगा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये भी आपको, जो अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको बना लेना है, और उससे आपको जो लाभ मिलना है वो बातें बताई गई है। अब देखिए ये जानकारी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आप खिलाड़ी हैं तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए जो बात है वो यहाँ दिया गया है। और लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, कौन कौन लिस्ट जो ये स्पोर्ट्स इस लिस्ट में आते हैं उसकी भी जानकारी बताई गई है। तो ये आपको देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्सर सी में है, एफिडेविट है, और ये आपको इस सब चीज़ यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। आप आसानी से देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि स्वयं जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर देखिए, पढ़िए, समझिए, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको क्वेश्चन पूछिए। चौपाल समाचार के माध्यम से हम आप तक वो जवाब देने का प्रयास भी करेंगे। अब एक बात आती है कि बोनस मार्क इन CE एग्ज़ाम, तो ये आपको बोनस मार्क्स भी दिया जा रहा है, वो आपको बताया गया है। 20 मार्क्स यहाँ पर सन ऑफ सर्विस, जो सर्विसमैन है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, सन ऑफ वार विडोज़ हैं, सन ऑफ विडोज़ ऑफ एक्स सर्विसमैन है, इनको 20 मार्क्स मिलना है। और कैटेगरी फॉर ऑल ट्रेड्स एज पर रैली नोटिफिकेशन, इसमें है विडोज़ ऑफ डेफ पर्सन हु हैव डाई इन हार्नेस। तो ये देखिए, ये जो जानकारी है ना, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारी बातें टेक्निकल होती है, वो तो आपको जो इससे सीधे संबंध रखने वाले लोग हैं ना, उनसे भी आपको संपर्क करना है। और सबसे बेहतर विकल्प जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ARO मुजफ्फरपुर या अपने संबंधित जो भी ARO हैं वहाँ पर आप सीधे संपर्क में जाइए, वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। और आपको जो भी पॉइंट पर समस्या है उसको नोट आउट कर लीजिए, और उसी को लेकर सीधे चले जाइए, तो आपको और बेहतर जानकारी मिल जाएगी। तो ये बातें हैं। अब इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सारा जो रिलैक्सेशन मिलना है ना, वो इन बातों को लेकर सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये आपको समझ लीजिए कि क्या मामला है, वो आपको समझना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इससे नीचे, तो ये इसमें जानकारी देखिएगा, स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, इसको भी पढ़ लेना पड़ेगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन पढ़िए, और फिर नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको ये सारी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। आपको इसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, ये भी एक सर्टिफिकेट बताया गया है। वैक्सीनेशन, ऑल कैंडिडेट अपियरिंग फॉर रैली शुड बी फुल वैक्सीनेटेड फॉर COVID-19, द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड टू ऑथर अपॉन आस्किंग। तो ये भी आपको चाहिए। जो रिटन एग्ज़ाम का होगा वो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर इसका एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन को यहाँ पर बताया गया। तो इस तरह से ये जानकारी है। अब लिस्ट ऑफ स्कूल्स EDN BDS, ये जो है आपको इसमें भी जानकारी दी गई है कि हर स्टेट के लिए कौन कौन से स्कूल और क्या क्या चीज़ बताया गया है, वो भी आप इसमें देख लीजिएगा, एक बार जानकारी मिलेगी। देखिए एफिडेविट का फॉर्मेट भी यहाँ पर बताया गया है। इसमें एफिडेविट जो आपको बनाना है ना, जो एनेक्सर जो लिखा गया था पहले, आप ध्यान में देखिएगा कि सब इसकी जानकारी पहले की किस चीज़ के लिए है, ये यहाँ पर बताया गया था।
तो इसको लेकर आप अपना मिलान करिएगा। लेकिन ये देखिए अपेंडिक्स बी लिखा हुआ है, तो पहले के जगह पे लिखा हुआ होगा, उसके आधार पर यहाँ पर आपको एफिडेविट जो बनाना है उसका फॉर्मेट ये है, और इसी फॉर्मेट पर आप बनाइएगा, तभी जाकर आपको उसको एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पर अधिकारी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखिए किससे सिग्नेचर कराना है, तो वो भी जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर समझ लीजिएगा। अब लिस्ट ऑफ गेम स्पोर्ट्स एंड इनरोलमेंट, देखिए यहाँ पर जो है एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि इस गेम के माध्यम से आप आगे बढ़िएगा तो आपको वहाँ पर आर्मी में छूट मिल जाएगी। तो उस बारे में भी यहाँ समझ लीजिए कि किस गेम को छूट मिलना है और किसको नहीं मिलना है, तो उस बारे में आपको यहाँ पर समझ लेना पड़ेगा। और स्पोर्ट्समैन कोटा वाले में आपको इन सब चीज़ों को जो मिल रहा है फैसिलिटी, वो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन का है इसमें, वो देखिए। अब ये जो है अग्निपथ स्कीम के अंदर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर RS 10 सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर एफिडेविट, तो ये यहाँ पर जो है इसको भी एफिडेविट एक बनाना पड़ेगा, और वो भी आप इसको देख लीजिएगा कि किस काम के लिए है। तो ये सारी जानकारी है, देखिए बहुत सारी लंबी जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर जो योजना है ना, वो उसको लेकर जानकारी जो सामने आ गई है। अब इसके माध्यम से हाँ, अब देखिए ये भी एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग नए बच्चे खासकर शौक से या किसी भी देख सुनकर इधर उधर के लोगों से सीखकर टैटू बनवा लेते हैं, तो टैटू के लिए बड़ी समस्या है। अगर आपके शरीर पर कोई टैटू है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बॉडी का टैटू सर्टिफिकेशन जो है ये आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पर जमा करेगा, ठीक है, जमा करना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और इसको लेकर आप लोग अपने सावधानी से समझ बूझकर आप बना लीजिए, तैयारी शुरू करिए। देखिए टैटू को लेकर ही ये बातें बताई गई। तो इस बारे में जो मैं आपको बताया हूँ, आपने स्क्रॉल पर देख लिया है सारी समस्या, सारी जानकारी को। और मैं बार बार कहूँगा कि इस बारे में जो भी सूचनाएं आपको मिलती है, जो चौपाल समाचार से मिलेगी, हमारी टीम हर संभव आपको ऑथेंटिक सूचना उपलब्ध कराती है। चौपाल समाचार से जुड़े रहिए। साथ ही साथ आपको इधर उधर की जानकारी नहीं लेनी है, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो युवा जो लोग हैं ना, वो जल्दबाजी में या आधी अधूरी जानकारी किसी तरह से सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी को लेकर सर्कुलेट कर देते हैं, जिससे कि बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसका ध्यान और ख्याल रखिए कि ऑथेंटिक सोर्स से ही जानकारी आपको मिले, नहीं तो आप स्वयं परेशान होंगे और इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। इन बातों का ख्याल रखिए, सही सूचना सही जानकारी लीजिए। और ज्वाइन इंडियन वेबसाइट जो ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in की जो वेबसाइट है, इससे ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आप जाकर देखिए, सुनिए, समझिए, ARO से भी जुड़े रहिए। तो आज की यही बातें हैं। फिर से मैं दोहरा दूं, अगर आपको इन बातों में समझ नहीं आया होगा तो मेरी जानकारी में जो बातें थी वो मैंने आपके स्क्रीन पर दिखा दी है, आप स्वयं समझ लीजिए। अगर और भी कुछ बातें हैं कमेंट करिए, हम प्रयास करेंगे ARO से जानकारी लेकर या और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानकारी लेकर आप तक पहुँचाएँ। तो आज की यही बातें हैं। अग्निवीर को लेकर जो चयन प्रक्रिया होने वाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। मैंने वही जो बातें शुरुआत की है कि फिर से नई कहानी लिखेंगे हम लोग मिलकर, हम हिंदुस्तानी हैं। तो इस बार फिर से ईमानदारी से तैयारी करिए, किसी भी दलालों के चंगुल में मत फंसिए, न उससे संपर्क में रहें, न उसकी बातों को सुने। बहुत सारे लुभावने बात कर देंगे, और मैं आपको बता दूं, जब मदद की बारी आएगी ना, कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बहाली प्रक्रिया होती है। मैं आज ग्राउंड से आपको दिखाया हूं, वहां पर तैयारी चल रही है, और आगे आने वाले समय में जो बहाली प्रक्रिया होगी, हम आशा रखते हैं कि आपको उससे भी रूबरू कराएंगे। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और बड़े ही दिल से, ईमानदारी से और जज्बात के साथ जब आप इसमें आगे बढ़िएगा ना,
तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी, कोई मदद नहीं करेगा, पक्का विश्वास करिए। तो इसको लेकर किसी भी दलालों से सावधान रहिए, साथ ही साथ अपनी तैयारी पर भरोसा करिए, स्वयं का मेहनत ही आपको मदद करेगा भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।